हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोकेशन अरेंजमेंट फेवोरुस्की का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस कार्बोकेशन के लिए, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। साथ में आपको आईएमपी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऑल सेमेस्टर के, और ऑल सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रशियन केमिस्ट एलेक्सी वाई फेवोरुस्की ने इस रिएजमेंट को प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे एक रशियन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेक्सी वाई फेवोरुस्की। इन्हीं के नाम पर ये रिएजमेंट को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, यह नाम दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ अल्फा हालोकीटोन्स क्लोरोब्रोमो आयोडो विथ एल्को ऑक्साइड आयंस टू गिव रेजमेंट एस्टर इज कॉल्ड फेवोरुस्की रेजमेंट। तो मतलब कि जो ईस्टर होते हैं उनको पुनः व्यवस्थित करने के लिए एल्को ऑक्साइड आयनों के साथ, जो एल्को ऑक्साइड जो आयन होते हैं उनके साथ उनके साथ हेलो जो कीटोन्स होंगे उनको क्लोरोब्रोमो आयोडो की प्रतिक्रिया को फेवोरुस्की पुनर्व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो ईस्टर होते हैं उनको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए जो एल्को ऑक्साइड के आयन जो होते हैं उनके साथ हेलो कीटोन्स क्लोरोब्रोमो आयोडो की प्रतिक्रिया को यहाँ पर फेवोरुस्की अरेंजमेंट कहा जाता है। अब इसको एग्जांपल के टर्म से अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है कि प्रोपेनोन को एथोक्साइड आयंस बेस की रिप्रेजेंट में के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर डाई एथिल ईस्टर देता है, ठीक है। जो क्लोरोप्रोपेनोन को इथोक्साइड आयंस बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के लिए डाईएथिल देता है। तो अब देख लेते हैं डाईएथिल ईस्टर किस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, क्लोरोप्रोपेनोन है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, एथोक्साइड आयंस की, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डाईएथिल ईस्टर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब आगे कह रहे हैं कि यह रिएजमेंट बेस के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिएजमेंट होती है वो बेस के प्रेजेंस में होता है। यदि हम हाइड्रोक्साइड को बेस के रूप में यूज करते हैं तब रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। ये बेस के लिए मतलब यहाँ पर जो वो रिएजमेंट होंगी या जो कॉम्प्लेक्स वगैरह होंगे या कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, बेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिएजमेंट है वो बेस पे काम करती है। यदि हम हाइड्रोक्साइड को बेस के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दिया है और रिएक्शन हो रही NH के साथ रिएक्शन होगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे बेस है ये, ठीक है ना। तो साइक्लोपेंटानोइक एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में है, इस प्रकार यदि जो एमिस है वो बेस के रूप में, यानी OH माइनस के बेस है, बेस के रूप में यूज करेंगे तो रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, एमाइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये एमाइड्स है और ये एमिन्स है। तो यहाँ पर बेस है, OH माइनस क्या है, बेस है। उसी तरह NaOH भी क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये बेस के साथ ही रिएक्शन कराई जाती है इसकी। अब यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे हम, तो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन मैकेनिज्म प्रस्तुत है। तो यहाँ पे बेंजीन दिया गया है एक, ठीक है, और ये इस तरह से H2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, एनोलेट और इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, डायग्राम वगैरह बनाए हैं तो उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज शेयर को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और काफी इजी से नोट्स है, आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।